प्रयागराज दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती का। जैसा कि काज लिस्ट अभी इस समय आप देखेंगे तो डेट जो है दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि केस स्टेटस में डेट शो नहीं हो रहा है। तो ये हो सकता है कि डेट जो है 11 तारीख को ये न लगे, क्योंकि दोस्तों आप जानते ही हैं नए जस्टिस आए हैं जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मनमोहन, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। तो उनकी वजह से अब थोड़ा सा, अब चूंकि उनको भी रोस्टर में जगह देना है, तो कोर्ट नंबर 17 में अब वो जो है जस्टिस संजय करोल के साथ जो है बैठ रहे हैं। तो इसके बाद दोस्तों थोड़ा सा रोस्टर इधर उधर हुआ है, और जस्टिस दीपांकर दत्ता चूंकि कुछ स्पेशल मैटर जस्टिस सूर्यकांत के साथ जो है उनको मतलब लगाया गया है बेंच उनकी, चूंकि 301 302 सीरियल नंबर के जो स्पेशल मैटर होते हैं जिसको 2 बजे के बाद अक्सर लिया जाता है, तो उन मैटरों में भी उनको जो है बैठाना था जो है स्पेशल मैटरों में। इस वजह से जस्टिस दीपांकर दत्ता को जस्टिस सूर्यकांत के साथ कोर्ट नंबर 5 में बैठाया गया है। तो फिलहाल तो दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो स्टेटस है ये दिखा रहा है कि उस दिन सुनवाई के जो चांस हैं वो एक तरह नगण्य जैसा कि अभी दिख रहा है, क्योंकि जो है दोस्तों अभी प्रेजेंट लिस्ट डेट एकदम से हटा दिया गया है। अब दोस्तों देखना होगा कि जो एक दिन पहले जो है सप्लीमेंट्री लिस्ट आती है उसमें अगर कोई भी चीज़ें आती हैं तो हो सकता है कोर्ट नंबर 16 में यदि लगाया जाए तो जस्टिस संदीप मेहता जी कोर्ट नंबर 16 में ही बैठ रहे हैं, और उनके साथ जो है जस्टिस संजय मित्तल जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे और वहाँ प्रमोट होके गए हैं, जस्टिस संजय मित्तल जी वहाँ जो है के यहाँ अगर हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी जस्टिस दीपांकर दत्ता ने अपने मैटर को एक भी बार सुना नहीं है, तो अभी भी ये स्थितियां बन सकती हैं कि किसी अन्य बेंच में लग जाए। हो सकता है जस्टिस पंकज मित्तल ही की बेंच में लग जाए आगे चल के, क्योंकि रोस्टर इधर उधर हुआ है दोस्तों। इस वजह से 69,000 शिक्षक भर्ती का जो सुनवाई का जो है चांसेज है वो छीड़ होती जा रही है। अब बस एक ही उम्मीद है कि सप्लीमेंट्री लिस्ट में अगर आया तो कोड नंबर 16 में आ सकता है जस्टिस पंकज मित्तल के यहाँ। फिलहाल तो देखना होगा क्या होता है क्या नहीं होता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि 68,500 की कल, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 6 तारीख को जो है इसकी सुनवाई थी, और तमाम जो है आरक्षित वर्ग वाले वो कर रहे हैं कि अब तो हम जीत ही गए, जो है एटीआरई क्वालिफाइंग मार्क है, ये है तमाम वो है। दोस्तों देखिए वहाँ 68,500 की परिस्थितियाँ अलग थी। आप सुनवाई देखे होंगे वीडियो वगैरह जो है, उसमें कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है, ये कहा है कोर्ट ने कि 45-40 पर यदि आप पास नहीं कर सकते तो आप कैसा एजुकेशन सिस्टम देना चाहते हैं। पीएस पटवालिया जोरदार बहस किए थे, लेकिन उन्होंने मतलब इसको इस आधार पे वो कर दिया कि क्वालिटी टीचर जो है चाहिए, नहीं कि 33-30 और ऐसा। तो ये सारी चीज़ें हैं कि शिक्षा मित्र आ जाएंगे, 60-65 हट जाएगा अगर इस तरह का कोई जजमेंट हुआ, एटीआरई को अगर पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना, तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप देखिए सुप्रीम कोर्ट का हर केस अलग अलग जो है परिस्थितियों के हिसाब से, वहाँ 68,500 में सीटें खाली जा रही थी। आप उस सुनवाई के दौरान देखे होंगे जस्टिस मेहता ने अंत में कहा, जब उन्होंने कहा कि 27,000 सीटें खाली हैं, खाली जा रही हैं, तो उन्होंने कहा कि आज भी हर स्टेट में बेसिक ये मतलब टीचर के हजारों सीटें खाली हैं। तो सीटें खाली जा रही हैं तो इसका मतलब गलत लोगों को जो कम योग्य हैं उनको भर लिया जाए। स्पष्ट सुप्रीम कोर्ट का मानना था कि क्वालिटी टीचर, आप देखे होंगे वहाँ पीएस पटवाली बहुत प्रयास किए जो है कि नोटिस हो जाए इस पे, क्योंकि वकीलों का दोस्तों एक वो होता है कि नोटिस हो जाएगा तो आगे भी हम हायर होंगे, पैसे मिलेंगे। तो दोस्तों इसलिए जो है उन्होंने बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्होंने जस्टिस मेहता ने तो लास्ट में यही कह दिया कि हर स्टेट में आज की डेट में हजारों टीचर के पद खाली हैं, तो क्या इसका मतलब किया हम लोग गुणांक वालों को यानी 33-30 वालों को भर लें। तो ये सारी चीज़ें थी दोस्तों। क्वालिटी टीचर से सुप्रीम कोर्ट कभी समझौता नहीं कर सकता है, और मेरे ख्याल से जस्टिस दीपांकर दत्ता यदि रहेंगे, जो लोग खुश हो रहे हैं कि ये 68,500 की वजह से हम जीत जाएंगे 69,000 में, आरक्षित वर्ग वाले खासकर, जब ये हारेंगे ना तो इनको फिर ये लगेगा, तब ये न्यायपालिका पे दोष मढ़ेंगे, अरे मनुवादी लोग न्यायपालिका में बैठ गए ऐसा। सुप्रीम कोर्ट हर केस की अलग अलग परिस्थिति देखता है। वहाँ परिस्थितियाँ क्या है, 69,000 में तो सीटों के दोगुने से ज़्यादा लोग पास हो गए हैं।
आप उसका क्यों वो करते हैं? और दूसरी बात, 69,000 की परिस्थितियां अलग हैं। वहां चूंकि नंबर जो जुड़ने वाला जो वो था, वहां जब उतने पास ही नहीं हुए तो उसका कोई महत्व ही नहीं था। यहाँ तो नंबर जुड़ रहा है, मेरिट प्रभावित कर रहा है सबका। और एक बार आरक्षण लेके आप जो है जा रहे हैं, आरक्षण वर्ग में न जाके जनरल में जा रहे हैं, तो जो अनारक्षित वर्ग वालों का तो नुकसान हो रहा है, वहाँ कौन सा अनारक्षित वालों का नुकसान हो रहा था? फिलहाल तो दोस्तों ये सारी, चूंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन इनको कितना भी छूट दे दिया जाए, दिमाग तो उसी तरह का रहेगा दोस्तों। मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन इतना तो है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट से ये लोग हारेंगे, जितना भी इनका जो है वो है सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर ये न्यायपालिका पे दोष मढ़ने लगेंगे, तमाम चीजें करने लगेंगे। ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच यदि रहेगी तो उनको कोई बरगला नहीं सकता है। वो तुरंत तुरंत ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, सारे मैटर को वो बड़ी बारीकी से देखते हैं, फाइल पलटते हैं। क्वेश्चन जो जो वो अपने विद्वता के बल पर, जस्टिस दीपांकर दत्ता जो कितना भी बड़ा सीनियर, मैंने देखा है, कितना भी बड़ा सीनियर क्यों ना हो, वो उसको अपनी विद्वता, अपने क्वेश्चन के माध्यम से उसको चुप कराते हैं। ऐसे नहीं कि वैसे ही खारिज कर दिया, हम नहीं देंगे। हम उनको जब तक उनको उगलवा नहीं लेते हाँ ये सही बात है, तब तक वो उनको, जब तक बोलती बंद नहीं करते हैं तब तक जो है खारिज नहीं करते हैं। तो खारिज करने के लिए वो तमाम कारण और तमाम क्वेश्चन करते हैं, जब वो निरुत्तर हो जाते हैं तब खारिज करते हैं। तो दोस्तों इसलिए जो है जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच बहुत अच्छी बेंच है। यदि उनकी बेंच आएगी तो निश्चित रूप से ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेगी, जिसका जो देगा उत्तर वो जीतेगा। और अगर ये क्वालिटी टीचर के लिए अगर कोई ये कहे कि हम जो है एक भर्ती में 5 बार आरक्षण ले लेंगे और ये कर लेंगे, तो जस्टिस दीपांकर दत्ता से आप बिल्कुल भी ये उम्मीद मत करिए। आरक्षित वर्ग वाले यदि चाहते हैं ये कि हम जो है इस तरह का कर लेंगे, क्योंकि जस्टिस दीपांकर दत्ता को आप वो नहीं बना सकते हैं। आप जस्टिस दीपांकर दत्ता को फंसा नहीं सकते हैं, वो तुरंत जो है आपको फंसा देंगे। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचना रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। 69,000 शिक्षक भर्ती का 68,500 के सापेक्ष अगर आप देखना चाहते हैं तो ये एक बेवकूफ़ी है, क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ अलग थी और सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग मैटर अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से आर्डर होता है। ये नहीं कि जो है वहाँ की परिस्थिति अलग है तो वो उसका यहाँ अप्लीकेबल हो जाए। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों फिलहाल तो दोस्तों आने वाले समय में डिस्ट्रिक्ट कार्डर की जब बहस होगी तब देखना आप। ये जो आरक्षित वर्ग वाले आज सोच रहे हैं कि हम चारों तरफ से जो है फायदा ले लें, डिस्ट्रिक्ट कार्डर प्रदेश स्तर की भर्ती भी साबित कर दें, और टेट में भी आरक्षण ले लें, टीआरई में भी ले लें, मतलब चारों तरफ से ले लें, तो ये हो नहीं सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता है। फिलहाल तो दोस्तों जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूंगा। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि 69,000 शिक्षक भर्ती यदि जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच में सुना जाएगा, तो जिस दिन भी टेकअप होगा उसमें आधा एक घंटा बहस होगी, और इनकी बेंच में जस्टिस दीपांकर दत्ता यदि सुनेंगे तो ये मैटर जल्दी डिसाइड होगा दोस्तों, मेरा मानना है। बाकी दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर तमाम मैटर, सर्विस मैटर के मैं देख रहा हूँ 5-5 साल 4-4 साल सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हैं, तो ये मैटर भी अगर 3-4 साल चलेगा तो वो बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि जस्टिस दीपांकर दत्ता अपने केस के लिए बेहतर हैं, जल्दी निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि ये जो है आफ्टर नोटिस मैटर को लगातार सुनते हैं। भले घंटा 2 घंटा बहस हो, लेकिन डिसाइड करना चाहते हैं। बाकी अन्य लोग तो दोस्तों डेट देना चाहते हैं कि चलो आज 10 मिनट बहस हो गई, चलो अगली डेट 15 मिनट। तो ये सारी चीज़ें होती है। फिलहाल जैसी सूचनाएं रहेंगी मैं आपको देता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज।